छाता कोतवाली पर गंभीर आरोप, भाजपा मंडल मंत्री के साथ कथित अभद्र व्यवहार से प्रशासन कटघरे में। मथुरा से सामने आई यह खबर किसी एक व्यक्ति की निजी शिकायत भर नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है जिस पर आम आदमी का भरोसा टिका होता है। यह मामला पुलिस की कार्यशैली, नागरिक सम्मान और कानून के दायरे में सत्ता के व्यवहार को लेकर गंभीर बहस खड़ी करता है। खानपुर, तहसील छाता, जिला मथुरा निवासी हरिओम पुत्र जगदीश, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के छाता मंडल मंत्री हैं और प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने छाता कोतवाली के एसओ कमलेश सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिओम का कहना है कि 17 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास उनके साथ थाना छाता में ऐसा व्यवहार किया गया जिसने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत सम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित के अनुसार गांव में मध्य प्रदेश पुलिस के पहुंचने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। गांव के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने होटल रॉयल गैलेक्सी में रुके मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को फोन किया। इसके कुछ समय बाद ही उनके मोबाइल नंबर पर छाता थाने से कॉल आया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि थाने आ जाओ, तुम्हारे पिता से भी बात हो चुकी है और ट्रैक्टर का सुलहनामा करवा दो। इस कॉल को एक सामान्य प्रक्रिया समझते हुए हरिओम बिना किसी संकोच या भय के सीधे थाना छाता पहुंचे। लेकिन आरोप है कि थाने में प्रवेश करते ही हालात पूरी तरह बदल गए। हरिओम का कहना है कि उनका मोबाइल फोन ले लिया गया, उन्हें अंदर बैठा दिया गया और बिना किसी लिखित कारण, नोटिस या स्पष्ट आरोप के उनसे अभद्र भाषा में बात की गई। उन्होंने कई बार यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि वे कोई अपराधी नहीं हैं, किसी भी तरह के अवैध कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं है और वे एक जिम्मेदार राजनीतिक पद पर रहते हुए कानून का सम्मान करते हैं। इसके बावजूद उनके अनुसार उनसे अपमानजनक शब्दों में बात की गई और मानसिक दबाव बनाया गया। हरिओम का कहना है कि उन्होंने बार बार हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे वर्तमान में भाजपा के छाता मंडल मंत्री हैं और किसी भी जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वे कोई अपराधी हों। उनका आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनकी सामाजिक छवि और मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ एक नेता के अपमान का नहीं, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी है। अगर बिना किसी ठोस आधार के किसी व्यक्ति का फोन लिया जा सकता है, उसे घंटों थाने में बैठाया जा सकता है और उससे अभद्र व्यवहार किया जा सकता है, तो यह कानून व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि जब सत्ता पक्ष के एक मंडल मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि छाता कोतवाली के एसओ कमलेश सिंह के खिलाफ निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी वर्दी की आड़ में नागरिकों के सम्मान से खिलवाड़ न कर सके। अब यह मामला सीधे प्रशासन की साख से जुड़ गया है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पुलिस प्रशासन इस शिकायत को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जांच करेगा या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस भरोसे की परीक्षा है जिसके सहारे आम नागरिक थाने का दरवाजा खटखटाता है। नाम आपका? मेरा नाम हरिओम पांडे है। कहाँ के रहने वाले? छाता ब्लॉक से, गांव खानपुर। क्या आज आप यहाँ तहसील दिवस में आए, क्या मामला ये हुआ था कि छाता थाने में एसओ साहब ने मेरे साथ बहुत बड़ी अभद्रता से बात की, गाली गलौज किया, मेरे पार्टी के खिलाफ कुछ बोला, मन की तेरी पार्टी के मतलब बड़ा बीजेपी का नेता बड़ा फिरता है। तो गांव में पुलिस आई थी बाहर राज्य से, तो मैंने उनके सहयोग से उनसे कांटेक्ट किया, तो मैंने कि तुमने डायरेक्ट क्यों बात की उनसे। और वैसे भी मैं थाने गया था, थाने में मुझे कोई सूचना नहीं मिली। जब मैंने उनसे डायरेक्ट बात की तो मैंने कि तुमने डायरेक्ट बात कैसे कर ली, हमसे बात करते हम थे यहाँ पे,
तो इस तरीके से बन के तुझे बड़ा बीजेपी का नेता बनवाऊंगा, बड़ा प्रधान है तू, ये वो है, ऐसे करके बड़ी गाली गलौज भी हुई थी कुछ। तो इस तरह से मुझे वहाँ पे कम से कम 6-7 घंटे तक बिठा के रखा थाने में। किस कारण से बिठा? इस कारण से कि जिस काम से मैं सहयोग कर रहा था पुलिस का, तो उन्होंने वो तो कोई सुना नहीं कि क्यों सहयोग कर रहे हो, क्या है। उन्होंने कुछ साक्ष्य भी दिए थे मेरे लिए वन की कि लो ये मेरे साक्ष्य है, इसलिए पुलिस आई है तो इन साक्ष्यों को दिखाए। मैं साक्ष्यों को दिखाने गया था, एसओ साहब ने मेरे को बुलवाया थाने वन की कि आप आइए यहाँ पर और इनका सुलहनामा करवा दीजिए। सुलहनामा के बहाने से मेरे को बुलवाया और वहाँ पे मेरे को बिठा लिया 6-7 घंटे तक। कहाँ की पुलिस आई थी और क्यों आई थी, किसको पकड़ा? मध्य प्रदेश की पुलिस आई थी। गांव के एक लड़के का कोई मैटर था, ट्रैक्टर चोरी का। उसमें आपको किसने बुलाया था? एसओ साहब ने? मेरे को एसओ साहब ने बुलाया था। क्या नाम है आपका? मैं जी जगदीश प्रसाद पांडे, कहाँ के प्रधान है? ग्राम पंचायत खानपुर, विकासखंड छाता। आप तहसील दिवस में आए, क्या कारण है? जी तहसील दिवस में आया था, मैं किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे बाद में मेरे ग्राम पंचायत में पुलिस आई थी एमपी की, तो एसआई ने मेरे को फ़ोन किया, जो हमारा हल्का इंचार्ज है उसने मुझे फ़ोन किया कि वन की कहाँ हो प्रधान जी। मैंने की मैं तो बाहर गया हूँ। वन की आपको साहब बुला रहे हैं। मैंने की साहब क्या बात है, कोई बात हो तो बताइए आप। अगर मैं तो बाहर हूँ, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, दूर हूँ बहुत तुमसे, लेकिन अगर कोई काम चल जाए तो मैं बच्चे को भेज दूँ। तो उन्होंने वन की बात करो साहब से। साहब ने मेरे से बात की, वन की आप कहाँ हो। मैंने की मैं साहब बाहर हूँ। तो वन की इस लड़का को भेजिए अपने को हमारे यहाँ थाने में। तो लड़का को बुलाया है, वहाँ उसके साथ में अभद्रता की गई है और लड़का को 5-6 घंटे थाने में बिठा करके रखा गया है। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था और था हमारे गांव का मैटर ट्रैक्टर चोरी का। तो उनके यहाँ मतलब जो है न उनको न पकड़ करके हम उनका सहयोग कर रहे हैं, उस विषय में वो हमको थाने में बिठा रहे हैं। बताइए, सहयोग किसका कर रहे थे? पुलिस का? हम तो पुलिस का सहयोग कर रहे थे। पुलिस से बात करके ही थाने में बेटा को बुलाया है। पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब वो एमपी की पुलिस गैलेक्सी होटल में आई हुई थी, तो गैलेक्सी होटल का बेटा पे नंबर था, उनने बात करी वन की भाई यहाँ कोई बाहर की टीम आई हुई हो तो मेरा बात करा दीजिए उनसे। तो उनसे बात करिए वन की आप थाने आ जाइए। उनने भी ये बोला है। फिर इंस्पेक्टर साहब ने स्वयं फ़ोन करके और बेटा को बुलाया है और वहाँ उसके साथ में बहुत अभद्रता की है। बताइए, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रतिनिधि और वो छाता से मंत्री है, मंडल का मंत्री भी है भाजपा से। जी हाँ, उसके साथ एप्लीकेशन दिया है, क्या कहा? हाँ, हमने एप्लीकेशन में बताया, डीएम साहब को भी दिया है, एसएसपी साहब को भी दिया है, एसपी साहब है जी। अब आश्वासन तो उन्होंने ये दिया है। अब देखो क्या आश्वासन होता है वन की। सीओ पे भेज रहे हैं वो जांच, देखो उसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर ठीक है, सही कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम और फिर वो आगे की रूपरेखा भी तैयार करेंगे और आगे भी जाएंगे हम। जो भी होगा, तहसील धरना, थाना धरना, जो भी कुछ किया जाएगा उसको हम सब करेंगे। हम भी करेंगे, हमारी पार्टी भी करेगी। हम किसान, भारतीय हलदर किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष भी हैं और अपने गांव के वर्तमान में प्रधान हैं। तो इसलिए हम सब कार्रवाई करेंगे और भाजपा मंत्री जो आगे की रूपरेखा है उसको हम तैयार करेंगे। अरविंद मुकदम नाम है मेरा। मैं भारतीय हलदर किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा मथुरा से। आज आप तहसील दिवस में आए, क्या मामला है? हमारे जो तहसील अध्यक्ष जी हैं जगजीत शर्मा जी, उनके बेटे को छाता सीओ ने प्रताड़ित किया है, बुला के। हाँ, छाता एसओ ने प्रताड़ित किया है। उनको बुला के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। ये प्रतिष्ठित आदमी हैं, गांव के वर्तमान में प्रधान हैं। इनके साथ ऐसी घटना आगे से नहीं होनी चाहिए। मैं एसएसपी साहब और डीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। किसने अभद्रता की? किसने बताया? एसओ हैं कमलेश कुमार, एसओ छाता हैं कमलेश जी, उन्होंने अभद्रता की है। जिसमें कि एक थाना प्रभारी के व्यवहार के संबंध में एप्लीकेशन आई थी। उसमें संबंधित सीओ साहब को जांच करने के लिए दिया गया है और जांच के उपरांत अग्रिम